हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 7 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। Sneha, Ravi's sister, asked him to make an electric circuit for his schoolwork. Ravi made it as soon shown. Sneha got it very difficult to draw, so she asked Ravi to simplify a circuit diagram and also component of circuit diagram. Ravi made her learn द गिवन टेबल। अब देखो, स्नेहा ने क्या कहा, जो कि रवि की सिस्टर, उसने क्या कहा, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। तो देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक स्विच लिया गया है, एक सेफ्टी पिन ली गई है, यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसे सेफ्टी पिन ली गई है, और यहाँ पे क्या लिया गया, वायर से क्या किया गया, एक सेल को जोड़ दिया गया। वायर से क्या किया गया, एक तरफ सेल को जोड़ दिया और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। और अब यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक वायर लेकर हमने इस जो सेफ्टी पिन है इससे कनेक्ट कर दिया। जब ऐसा हुआ तो बेटा ये जो बल्ब है ये क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। ठीक है, तो बट अब देखो, इस पिक्चर को बनाने में जो स्नेहा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सर्किट डायग्राम को बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने कहा कि कुछ उसका सिंप्लीफाई बताओ, कि सिंप्लीफाई करके मैं अपनी नोटबुक में नोट कर सकूं। तो देखिए बेटा, ये जो सर्किट है ये आप भी बनाकर देखिएगा, कुछ नहीं करना, इसमें बहुत ईजी। एक सेफ्टी पिन लीजिएगा, एक सेल लीजिएगा और एक इलेक्ट्रिक बल्ब लीजिएगा बेटा, सॉरी। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक वायर के थ्रू इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देना। उसके बाद जब आप देखेंगे कि आप कनेक्ट कर देते हैं तो आपका जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा आप अपनी एनसीईआरटी भी साथ में लेके बैठिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, इमेज यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो जब भी ये चैप्टर करें तो आपको क्या लेनी है, एनसीईआरटी लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल, ये देखो, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। जब भी इलेक्ट्रिक सेल को हमें शो करना होता है तो हम इस तरह से शो करते हैं, एक लाइन हम बड़ी दिखाते हैं और एक लाइन हम छोटी दिखाते हैं। और यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, वायर। सेकंड है इलेक्ट्रिक बल्ब। जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब को हमें शो करना है तो हम इस तरह से दिखाते हैं। देखो, इस तरह लिया, यहाँ पे हमने राउंड दिया और यहाँ पे हमने ये दिखा दिया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन जब इलेक्ट्रिक बल्ब को हमें दिखाना है कि ग्लो कर रहा है तो हम किस तरह से दिखा देते हैं उसको, इस तरह से हम दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को। और जब हमने इस तरह से दिखाया है, इसका मतलब कि वो अभी ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, स्विच इज ऑन पोजीशन। स्विच क्या है, ऑन पोजीशन में। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, ये हमने क्या लिया था, सेफ्टी पिन, यहाँ से तार लगा दी थी, यहाँ से वायर लगा दी थी, दोनों तरफ वायर लगा दी थी। तो ये क्या हो गया था, इस समय ऑन पोजीशन में था। तो हम इसको कैसे शो करते हैं बेटा, 2 डॉट्स लीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए, और ये वायर है। तो देखिए इस तरह से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा स्विच ऑन की पोजिशन। अगर हमें स्विच ऑफ की दिखानी है तो हम क्या करेंगे, जो इनका आपस में कनेक्शन था, इन 2 पॉइंट्स का, इनका जो आपस में कनेक्शन था उसको हम हटा देंगे, और यहाँ से हमने वायर जैसे एज इट इज जा रही थी। तो क्या हुआ, जब ये कनेक्शन हट गया तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या दिखाएंगे, स्विच ऑफ, और ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन की कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैटरी। अगर आपको बैटरी दिखानी है, देखो यहाँ पे 2 या 3 या 4 सेल्स लिए जाएंगे तब वो बैटरी बन जाएगी। तब हम क्या दिखाएंगे, सेम जैसे कि हमने 1 सेल दिखाया था, फिर सेकेंड, थर्ड, ऐसे हम अलग अलग दिखा देंगे। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी बैटरी। तो बैटरी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम मार्क कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी का मार्क। ये क्या हो जाएगा बेटा, बैटरी का मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, वायर जो भी कनेक्ट करने के लिए वायर का यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वायर का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जितने भी सिंबल्स हैं बेटा, ये आपको यहाँ पे लर्न करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ आपका जो ये सिंबल्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर एक आपको सर्किट दे देते हैं बनाने के लिए। तो अगर आपको ये सिंबल्स आते हैं तो आप बहुत ईजिली उसको कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, नाउ शी मेड द अबव सर्किट डायग्राम टू सिंप्लीफाई फॉर्म बाय यूजिंग सिंबल फॉर ए टेबल शोन। अब जो ऊपर हमने जो डायग्राम बनाया उसको हमने किस में बनाया है, सिंबल्स में बनाया है। देखो ये क्या है, स्विच। हमने देखा था यहाँ पे स्विच, ये क्या हो गई, बैटरी वहाँ पे लगी हुई थी ना, ऊपर भी बैटरी। और ये क्या है, देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये वायर है, और ये क्या हो गया, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब। और जो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया था, ग्लो के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगी, इस तरह से उसके चारों तरफ लाइंस दिखानी पड़ेंगी। Thus we can also draw circuit diagram very easily by using these symbols। तो हम इन सिंबल्स को यूज करके बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्या दिखाया गया बेटा वर्कशीट में, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप मेड ऑफ कंडक्टर एंड
अदर इलेक्ट्रिक एलिमेंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो देखो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या है, क्लोज लूप है, मतलब कि देखो ये जो हमने देखा था ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। अगर वो क्लोज नहीं है, अगर यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं तब वो क्या होगा, ओपन लूप। बट जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, तभी क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगी उसके अंदर से। एंड इलेक्ट्रिक एलिमेंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब वो क्या होगा, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक क्या होगा उसके अंदर, जो क्लोज लूप होगा। फॉर एग्जाम्पल अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स उसके अंदर होने बहुत ज़रूरी हैं। एक सिंपल से अगर हम सर्किट की भी बात करते हैं तो क्या होगा, देखो बेटा, अ बैटरी, लैम्प एंड इलेक्ट्रिक वायर। देखो 3 चीज़ें तो हमें मस्ट है, ये तीनों चीज़ें चाहिए। हमें क्या चाहिए, स्विच चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रिक, हमें क्या चाहिएगा, बैटरी चाहिएगी, सेल चाहिएगा, हमें लैंप चाहिएगा और हमें क्या चाहिएगा, वायर। अगर हम इतना भी 3 चीज़ों को भी कनेक्ट कर देते हैं तब भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो बन जाएगा। इन 3 चीज़ों की तो ज़रूरत होगी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया बेटा आपकी वर्कशीट में। ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ रिप्रेजेंट सेल, बल्ब एंड बैटरी इन योर नोटबुक। तो आपको क्या करना है बेटा, सेल को कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, सेल। बल्ब कैसे होगा, मैंने अभी आपको बताया, तो आप दोनों तरह के बल्ब बना दीजिएगा। ये क्या है, ये अभी ग्लो नहीं कर रहा है, और नेक्स्ट जो हम बनाएंगे जैसे ये क्या है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही बल्ब बना दीजिएगा। और नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने, बैटरी। बैटरी के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से, ये क्या बन जाएगी, हमारी बैटरी, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम यहाँ से देख लेते हैं, एक बारी देखिए। फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रिक सेल, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर इलेक्ट्रिक सेल। सेकंड का आंसर इलेक्ट्रिक बल्ब। और थर्ड में क्या दिया गया, थर्ड में उन्होंने पूछा बैटरी। उन्होंने क्या पूछा थर्ड में, तो बैटरी के लिए यहाँ से, ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो बहुत अच्छे से आपकी नोट यहाँ वर्कशीट में दिया गया है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज लूप मेड ऑफ कंडक्टर एंड अदर एलिमेंट्स विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये आपका सेकंड का आंसर बहुत अच्छे से दिया गया, आप यहीं से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा आपकी वर्कशीट में। ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, वायर एंड स्विच ऑन पोजीशन। हमें कौन सी पोजीशन दिखानी है, स्विच ऑन पोजीशन। तो बेटा हम इसी को ही दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो यहीं से सेम लेते हैं। देखो उन्होंने क्या कहा है कि एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए, बैटरी होनी चाहिए। स्विच ऑन कंडीशन है, देखो यहाँ पे बैटरी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, बल्ब हमारे पास में कितने होने चाहिए, बल्ब हमारे पास में 2 होने चाहिए। तो बेटा हम इसी के अंदर क्या करते हैं, एक बल्ब और एडजस्ट कर देते हैं। देखो ये क्या हो गया, एक बल्ब और एडजस्ट कर दिया, और इसको भी हमने ग्लो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो सर्किट बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर। एक बार समझा देती हूँ। देखो बेटा हमने क्या लिया, एक बैटरी ली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ग्लो करेंगे, एक बल्ब लगाएंगे, फिर दूसरा बल्ब लगाएंगे, और फिर स्विच ऑन की स्थिति दिखाएंगे, ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट करेंगे। जब स्विच ऑन की स्थिति होगी तो बेटा ये क्या कर जाएंगे, ग्लो कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। अगर यहाँ समझ आ रहा है तो यहाँ बना दीजिएगा, और यहाँ, और आप थोड़ा सा सुंदर बनाइएगा। मैंने तो थोड़ा जल्दी में बनाया है इसलिए ऐसा बन गया, आप थोड़ा सुंदर और अच्छा बनाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।